आदेश आदेश। मैं अष्ट श्रावण मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 5 मार्च के कन्या राशि फल की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी, मंगलवार का दिन है। तो श्री राम, माता सीता, हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 6:41 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:23 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:09 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल 3:28 से 4:56 तक रहेगा। वहीं दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। कन्या राशि के गोचर की बात करें तो केतु देव आपके लग्न में, शुक्र मंगल आपके पंचम में, शनि बुध और सूर्य आपके षष्ठ हाउस में, राहु सप्तम में, गुरुदेव अष्टम हाउस में आपके गोचर करेंगे। चंद्रदेव आज आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे और केतु के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। राहु की दृष्टि इन पर नहीं पड़ रही है, तो ग्रहण दोष से ये आज बिल्कुल मुक्त रहेंगे। देखिए, चंद्रमा आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और वो चतुर्थ भाव में आ गए हैं। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा प्यारा रहने वाला है और गुरुदेव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर पड़ रही है, तो गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के बल पर आपको आज धन संचित करने का मौका मिलेगा, धन कमाने का अवसर आपके सामने आएगा। प्रतिभाओं को पहचानना होगा। केतु क्या है? देखिए, केतु इस दुनिया में जिसका केतु अच्छा नहीं, वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी सकता। आप सोचेंगे ऐशो आराम तो शुक्र से मिलता है। शुक्र सभी सुख सुविधाएं आपको देख सकता है, लेकिन जब भोगने की बारी आती है उन सुख सुविधाओं को, तो उसमें केतु की मदद आपको चाहिए। और आज चंद्र केतु के ही नक्षत्र से विराजमान है, गोचर करेंगे। शुक्र ने आपको गाड़ी दिला दी, बंगला दिला दिया, सब कुछ दिला दिया और आप बीमार पड़ गए, तो क्या भोग पाएंगे? हाँ, हॉस्पिटल में एसी रूम का स्वाद आप ले लें, उसका आनंद आप प्राप्त कर लें, वो एक अलग बात है, वो रेयर चांस है। लेकिन केतु जब खराब हो जाए कुंडली में, तो ऐशो आराम नहीं मिल पाता, उसका सुख नहीं मिल पाता। ऐशो आराम शुक्रदेव दिला ही देंगे। तो केतु के नक्षत्र से गोचर, तो केतु देव को आपको मजबूत आज अवश्य करना होगा, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है। और केतु से यदि चंद्र की स्थिति की बात करें तो चतुर्थ का संबंध बन रहा है, जो कि सुख का है। और जहां पर चंद्रदेव आज विराजमान है, ये काल पुरुष की कुंडली में चंद्रदेव का अपना घर होता है, कर्क राशि यहीं पर पड़ती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो चंद्रदेव आज अपने ही घर में विराजमान रहेंगे, तो सभी सुख आपको दिलाएंगे। माता की सेहत खराब थी, तो माता की सेहत आज आपकी सही होगी। बृहस्पति की दृष्टि है, तो मन ज़्यादा विचलित नहीं होगा, कोई ना कोई आपको संभालने वाला मिल जाएगा। आपको किसी चीज़ से आप परेशान हैं, तो आपकी परेशानी से कैसे निकला जाए उसका रास्ता बताने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। गुरु हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, कोई भी ए टू जेड। अब उम्र से यहाँ पर संबंध नहीं, अनुभव से है कि वो आपको किस प्रकार से समझा सके। तो यह बहुत अच्छी आपकी कुंडली में आज चंद्र की वजह से स्थिति बनी हुई है। और चंद्र हम कहते हैं मजबूत है, तो भैया सब चीज़ें मजबूत हैं। इसका चंद्र खराब होता है ना, उसी पर भूत प्रेत, जिन जिन्नात, चुड़ैल, इन सभी का प्रभाव होता है। और हाँ, इससे पहले हरिद्वार में हमने कुछ लोगों से मिले हैं, शूटिंग की है। भयंकर साधना के नाम से एक नया चैनल आ रहा है। हरिद्वार में मार्च माह में एक शिविर आयोजित किया जाएगा, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। उसमें महिलाओं को आसन बंधन, जो महिलाएं मतलब प्रारंभिक सीढ़ी से एक साधनाओं में चलना चाहती हैं, उनके लिए यह शिविर होगा। रहने की, खाने की व्यवस्था सब हमारे द्वारा हरिद्वार में उनकी की जाएगी। तो जो भी लोग आप इंटरेस्टेड हैं, देखिए एस्ट्रो यानी कि शावर मंत्र, हमने एस्ट्रो शावर मंत्र नाम से रखा कि हमारा पूरा का पूरा एक ध्यान था कि एक दिन ज्योतिष के सहारे आप लोगों को शावर मंत्रों का ज्ञान कराएंगे, पद्धति, अपनी साधना की पद्धति का ज्ञान देंगे। उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना स्थान सुनिश्चित कराएं। जो लोग साधना करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में 3 या 5 दिन की साधना कराएंगे। इसमें आपको मंत्र दिया जाएगा, शावर मंत्र,
और साधना यानी कि आसन बंधन कैसे करते हैं, दिशा बंधन क्या होता है, क्यों आवश्यक है, कहाँ पर होना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे। तो आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज कीजिए और अपनी सीट बुक कराइए। स्त्रियों के लिए होगा, उसके बाद पुरुषों का अलग से लगाएंगे, फिर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, साधकों के लिए शिविर लगाया जाएगा। फिलहाल सबसे पहली प्रायोरिटी देवियों के लिए है, स्त्रियों के लिए। अब शुक्रदेव, ये हमें जो तुमसे बात याद आई है शुक्रदेव के कारण है, क्योंकि अब शुक्रदेव पर बताना है। शुक्रदेव अब कमजोर हो चुके हैं, पंचम भाव में है, अच्छी बात है, लेकिन कमजोर है। तो शुक्रदेव कमजोर होंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य कमजोर होगा, कहीं ना कहीं सेविंग कमजोर होगी। तो शुक्रदेव को मजबूत कैसे किया जाए, तो स्त्री का सम्मान हम आपको बता ही चुके हैं कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि गोचर में शुक्रदेव का कमजोर होना ये आपके भाग्य की कमी को दर्शा रहा है। आपकी अर्निंग तो कहीं ना कहीं से होगी, क्योंकि चंद्र का साथ भी मिल रहा है, वही शुक्र और मंगल की दृष्टि भी है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए यानी कि सेविंग के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है। बुध छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी या फिर कहें कि व्यवसाय आपका थोड़ा सा डाउन होने की संभावना है, यदि आपकी कुंडली में भी बुध कमजोर स्थिति में। और बुध आपकी मजबूत स्थिति में है तो हमने आपको बता ही रखा है कि घास पर चलना शुरू कीजिए। बहुत से लोगों ने पूछा था कि वो विदेश में रहते हैं तो उनके पास हरी घास नहीं है, दूबड़ा घास वहाँ पर नहीं है। वैसे तो हमें लगता है कि हर जगह दूबड़ा घास होती है, क्योंकि धूप के नाल पूरे पृथ्वी पर फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा है तो भैया ऐसे लोग जो है ना वो क्या करें, वो रात के टाइम हरी दाल जो होती है, अब नाम उसका शायद मूंग की दाल होता है, उसको भिगो दे रात्रि में पानी में, और सुबह को जो हरी दाल है उसको थोड़ी सी हरी दाल को कबूतरों को डाल दें और बाकी जो है गाय माता को खिलाएं। तो इससे भी कहीं ना कहीं बुध की मजबूती आपको प्राप्त होगी, और बुध मजबूत होगा क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं, तो दोनों चीज़ें मजबूत होंगी। कैरियर में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी और आपका लग्न भी मजबूत होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो भी मजबूत होगी, लेकिन गोचर में कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर रही है। शुक्रदेव भी इस वक्त कमजोर स्थिति में है, तो शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए हमने कहा था कि दही से स्नान कीजिए। दही से स्नान करने से शुक्रदेव की मजबूती प्राप्त होती है। देखिए ये उपाय वो उपाय है जो कि हमें जो पैसे दे करके जो कुंडली दिखाता है ना उनको भी बताते हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो लोग कुंडली दिखाकर यानी कि दक्षिणा दे करके कुंडली नहीं दिखा पाते, तो उनको भी उपाय बताते हैं। हाँ, सभी विशेष उपाय एक साथ इस मंच पर सार्वजनिक कर पाना तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं वो उपाय आप लोगों को बताते हैं, इससे कि सभी लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं खुशियाँ आए। अब कन्या राशि में जो शनिदेव हैं वो अस्त हैं, अभी वो 16 तारीख में उदय होंगे, तब आपको फिर से फायदा होना शुरू होगा। लेकिन शनिदेव के अस्त होने के कारण कितने लोगों के व्यापार में मंदी आई है ये जरूर बताइएगा भैया। कितने लोगों को अचानक से कोर्ट कचहरी की दिक्कतें शुरू हुई हैं यह भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा। जिनके शनिदेव पीड़ित होंगे, जिनकी शनि की महादशा चल रही होगी और शनिदेव शत्रु राशि में बैठे होंगे या नीच राशि में बैठे होंगे या राहु के साथ बैठे होंगे, तो उन लोगों को इस वक्त दिक्कतें जरूर हुई होंगी। तो कमेंट्स करके बताइए कौन सी दिक्कत आपको हुई है, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, अध्ययन करने में मदद मिलेगी कि जो अध्ययन करते हैं वो वास्तव में फलित हो रहा है आप लोगों पर या नहीं। क्योंकि जो हम बताते हैं वो आसपास के जो लोग हमें कुंडली दिखाने आते हैं उनका अध्ययन करके भी आपको बताते हैं, बाकी तो गोरखनाथ जी की कृपा है। राहु, देखिए राहु चंद्र से भी अगर संबंध देखा जाए तो राहु का चतुर्थ है, दृष्टि राहु की चंद्रमा पर नहीं होगी, लेकिन चंद्र से राहु का जो एक गोचर बन रहा है वो चतुर्थ का बन रहा है। तो चतुर्थ के गोचर में हल्की फुल्की दिक्कत क्या हो सकती है कि माँ किसी गलत फहमी का शिकार हो। वो गलत फहमी आपको लेकर के हो सकती है, आपकी पत्नी को, आपके पति को लेकर के हो सकती है, मतलब माता जी को किसी न किसी प्रकार की गलत फहमी आज होने की संभावना बनती है, क्योंकि नक्षत्र भी केतु का है। तो सोच तो आपकी लग्जरीज हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं सोच के चक्कर में हो सकता है आप जाने अनजाने में किसी का अपमान करते हैं, अब हो सकता है माता जी का ही कहीं आपने माता जी को सम्मान नहीं दिया, भूल गए, तो उसमें कुछ ना कुछ गलत फहमी पैदा हो सकते हैं। तो इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए भगवान शिव पर दही, दूध, शहद, बूरा और घी यानी कि पंच अमृत, 5 अमृत को पंचामृत जिसे बोलते हैं, वो भगवान शिव पर चढ़ाइए और वहीं बैठ करके रुद्राभिषेक कीजिए यदि कर सकते हैं। और यदि
नहीं कर सकते तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ तो आप अवश्य कीजिए। इससे राहु की जो दिक्कत उत्पन्न होगी वो कहीं ना कहीं समाप्त होगी। राहु आपको पैसे कमाने में मदद कर रहा है, पैसे की तरफ से राहु कोई दिक्कत नहीं देख रहा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत है वो थोड़ी सी अब बढ़ने की आशंका है, क्योंकि एक तो बुध नीच राशि में राहु के साथ 8 तारीख में आ जाएंगे, और वहीं कहीं ना कहीं मंगल का छठे स्थान में जाना अच्छा होगा, लेकिन मंगल और शनि एक साथ यानी कि पंचम, तो प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। तो अभी से समझ जाइए, क्या है कि बातों को समझना शुरू कीजिए, यानी कि तैश में आकर के कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया। उनकी बात सुनिए और अपनी बात सुनाने का उनको पूरा मौका दीजिए, और आप भी अपनी पूरी बात कहिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए। क्योंकि अब जो गोचर में स्थिति बनेगी थोड़ी सी उथल पुथल वाली स्थिति बनेगी। आपको सब चीज़ों के बारे में रोजाना बताएंगे, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा सा इसलिए बताया कि जिससे कि आप लोग सजग रह सकें और अभी से ही उसकी शुरुआत ना हो जाए, क्योंकि ग्रह आने से पहले ही कुछ दिन पहले ही कुछ ना कुछ अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो शुभ हो या फिर अशुभ। गुरुदेव अष्टम में बैठ करके आपके अंदर के ज्ञान को जगा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा उनकी राशि में बैठा हुआ है, और जो गुरुदेव से संबंध बन रहा है वो पंचम नवम का बन रहा है, तो ये बहुत शुभ है कि गुरु की राशि में चंद्रमा, और चंद्रमा मंगल की राशि में, मंगल उच्च के हैं, तो आपको कोई ना कोई एक बहुत विद्वान गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है, विद्वान किसी व्यक्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई मिल सकता है जो कि आपको जीवन जीने की राह अचानक से बता दे, या फिर आप किसी का कोई राशिफल ऐसा देख लें, जैसे कि हमारा चैनल भी हो सकता है। अब भयंकर साधना शुरू होगा तो उसमें साधनाओं का ही पूरा का पूरा होगा, तो मतलब कुछ भी किसी न किसी तरीके से ऐसा कुछ दिखाया आपको दे सकता है जिससे कि आपको लगे कि हाँ यार, जीवन में ये चीज़ें मेरे चेंज कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा नोट करना है। अब ऐसा नहीं कि वो आपके घर ही आएंगे, वो किसी भी माध्यम से आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। एक चीज़ आपको थोड़ी सी और बता दें कि बुध शनि के साथ, सूर्य के साथ छठे स्थान में है, तो बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, इनकी लगातार कुछ ना कुछ इनको भेंट देते रहिए। हरी चीज़ें, हरी मिठाई, ये चीज़ें आप इनको देंगे तो बुध जो पीड़ित हुआ है वो दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में मुंह के रोग बड़े होते हैं। अब बुध जो है वो वाणी के कहीं ना कहीं प्रतीक होते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में शुक्र है, लेकिन वाणी के जो असली कारक बताए गए हैं वो बुध, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बुध से ही आता है। तो उसकी जो बाधा हो रही होगी वो समाप्त हो जाएगी। जबड़े की दिक्कत होगी, मुंह की दिक्कत होगी, तो वो कहीं ना कहीं इससे समाप्त होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।